फ्रेंड्स, वेलकम टू अवनी क्लासेस। आज हम क्लास 8th के लिए एक्सरसाइज 1.2 लेके आए हैं। तो देखो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो हमारे पास मेन थिंग है वो हमें चाहिए नंबर लाइन। अब नंबर लाइन जैसे कि मैंने आपको चैप्टर शुरू होने से पहले एक इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाया था। उस इंट्रोडक्टिव पार्ट के अंदर हमने आपको इंटीजर्स सिखाए थे और वो इंटीजर्स हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ करने आपको बताए थे। तो आज इस एक्सरसाइज में हमें नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखो नंबर लाइंस हमारे कैसे होंगे। देखो नंबर लाइंस कुछ इस तरीके से हमारी बनती है। ये हमारी नंबर लाइन है। मिड में हमारी 0 होगी। यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 एंड 0 से अगर हम लेफ़्ट में चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन हमारे पास वैल्यूज़ जाएंगी। तो ये हमारी क्या होती है, नंबर लाइन होती है। इस वाली टर्म का नाम है नंबर लाइन। देखो अब इसी के बिहाफ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन्स। ये जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं इनको हम नंबर लाइन्स के ऊपर डिनोट करेंगे। तो देखो हमें नंबर्स को बताना है जो कि 7/4 है। तो इसके लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींच देते हैं। अब देखो 7/4 हमारे पास कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमें पता है जो कि पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो हमें 0 के राइट साइड में मिलने वाली हैं। पॉजिटिव वैल्यूज सब की सब 0 के राइट साइड में मिलेंगी। अब देखो तो 0 हम एकदम कॉर्नर पे रखते हैं और इसके इधर एक बात और देखो, 0 डिवाइड बाई 4 अगर मैं कर दूँ तो उसकी वैल्यू 0 ही तो होती है। तो इस 0 वाले टर्म को मैं 0/4 कंसिडर करके चलती हूँ। यहाँ से 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 एंड 8/4। नंबर लाइन जितना भी आपको आगे इंक्रीज़ करना है उतना हम बढ़ा सकते हैं। हमें किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, 7/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो 7/4 हमारा नंबर लाइन पे कुछ इस तरीके से हम दिखा देंगे। इसी के लिए जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेम क्वेश्चन है, उस पे हमें -5/6 को शो करना है। -5/6 को हम शो करेंगे तो देखो -5/6 कैसी वैल्यू है, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। तो जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो हमें 0 के लेफ़्ट साइड में मिलने वाली है। फिर से एक और नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे और इस बार 0 को इस कॉर्नर पर रखेंगे क्योंकि हमें वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड में चाहिए। तो -5/6 को डिनोट करना है तो हम इसको 0/6 रखेंगे क्योंकि 0 को किसी भी टर्म से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें 0 ही मिलना है। तो अगर हम लेफ़्ट में चलेंगे तो -1/6 -2/6 -3/6, यहाँ से -4/6 -5/6 -6/6, इसको आप 1 भी रख सकते हो। -7/6 नंबर लाइन कोशिश करो कि जो वैल्यू हमें चाहिए उसके एक पॉइंट ज़्यादा हो। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, -5/6 को रिप्रेजेंट करना है। -5/6 वाली टर्म हमारी यहाँ पे है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ख़त्म होता है। क्वेश्चन सेकंड स्क्रीन के ऊपर देखो क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है। रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। 3 चीज़ों को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। -2/11 -5/11 एंड -9/11। देखो सारी की सारी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, सब नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो हमें नंबर लाइन के लेफ़्ट में रखनी है और 0/11 करेंगे क्योंकि इस बार डिनोमिनेटर सबका क्या है, 11 है। अगर डिनोमिनेटर 11 है तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 -10/11 एंड यहाँ से -11/11
11। अब 11/11 को हम क्या बोल सकते हैं, -1 बोल सकते हैं। अगर हम एक शॉर्ट में समझें तो हमने 0 और -1 के बीच इतनी वैल्यूज़ रख दी हैं। देखें तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ 0 और -1 के बीच की तो हैं, क्योंकि 11/11 ही तो हमारा 1 होता है। तो इसके लिए अब हम इन 3 टर्म्स को डिनोट करेंगे। सबसे पहले -2/11, तो हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। -5/11 को देखो तो ये यहाँ जाएगा, एंड -9/11 को देखो तो यहाँ जाएगा। अब एक बात देखो, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर है, जैसे हमें पीछे पहले वाले क्वेश्चन में डिवाइड बाई 4 था, डिवाइड बाई 6 था, यहाँ डिवाइड बाई 11 है, तो जिसके डिवाइड में मतलब डिनोमिनेटर जो भी है वही टर्म हम 0 के डिवाइड में करके रख देंगे, क्योंकि समथिंग 0 अपॉन समथिंग हमेशा 0 ही होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। हमें क्या बताने हैं, 5 रैशनल नंबर बताने हैं। अब रैशनल नंबर आपको पता होगा जो कि p/q की फॉर्म में होते हैं, एंड और p/q हमारे क्या होने चाहिए, कोई भी इंटीजर्स होने चाहिए, और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए, स्मॉलर देन 2। तो 2 से छोटे रैशनल नंबर देखो, एक तो -1 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। अब देखो -1 और 0 तो मैंने रख दिए। अब एक होगा 1/2, 1/3, 1/4, कुछ भी रख सकते हो, 1/5 कर सकते हो, 1/6 कर सकते हो। वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए। हालांकि हम 2/3, 2/5 भी कर सकते हैं। देखो, अगर मैं हमें तो 5 वैल्यूज़ ही इसके अंदर चाहिए थी। अगर मैं बोलूँ कि क्या हम 2/5 को स्मॉलर देन रैशनल नंबर बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए न्यूमरेटर से, तो वो वाली टर्म हमारी इससे हमेशा क्या रहती है, छोटी रहती है। अब देखो, -1 एंड 0 हमारे रैशनल नंबर कैसे हैं, देखो -1/1 कर दें तो p/q की फॉर्म है, एंड p एंड q हमारे पास इंटीजर्स भी हैं, और दूसरा जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 के भी है। अब देखो 0 कैसे हो सकता है, देखो 0/2 कर दो, 0/4 कर दो, इन दोनों से रिजल्ट क्या आना है, 0 ही तो आना है। तो मतलब p/q की फॉर्म 0 हमारा क्या है, एक टाइप का इंटीजर्स है। एंड रैशनल नंबर के लिए जो कंडीशन होती है वो q नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए, p इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। देखो, हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि हमें 10 रैशनल नंबर बताने हैं। 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इन दो नंबर्स के बीच में 10 रैशनल नंबर हमें बताने हैं। तो हम कंडीशन रखते हैं -2/5 एंड 1/2। देखो, जो पीछे क्वेश्चन थे वहाँ पे तो सिर्फ क्या थे, नंबर लाइन डिनोट करने थे, एंड उसके बाद जो रैशनल नंबर बताया गया वो सिर्फ हमने 2 की बात की है। लेकिन अगर हमें इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर बताने हैं तो डिनोमिनेटर तो हमारे डिफरेंट है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दोनों टर्म्स हमारे पास गिवन है दोनों के लिए डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अब देखो, अगर हम डिनोमिनेटर को सेम करें, इस वाले टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दूँ तो 10 आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड कर दूँ तो 5 आ जाएगा। देखो, एक बार हम इसको थोड़ा सा रफ में समझते हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे हमें लेना है, फिर फेयर वर्क में इसको कर देंगे। देखो, -2/5 है एंड 1/2 है। देखो, हमारी एक कंडीशन तो क्या है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, -4/10 हमें मिल गया। दूसरा, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड कर दें तो 5/10 भी हमें मिल जाएगा। अब देखो, -4/10 से हम 5/10 के बीच कितने रैशनल नंबर बता पाएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2,
3 4 काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास तो 8 रैशनल नंबर है डिनोमिनेटर सेम होने के बाद भी, तो हम जो डिनोमिनेटर है वो एज अ 10 कंसिडर नहीं कर सकते। इतना तो हम समझ गए हैं कि डिनोमिनेटर तो हमें सेम करना है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम करने के साथ साथ जो अबव वैल्यू है कुछ इतनी होनी चाहिए कि हमारे उसके बीच में सारे रैशनल नंबर काउंट हो जाएं। अब देखो, अगर डिनोमिनेटर 10 करने से नहीं हो रहा तो हमें कुछ ना कुछ और लार्ज वैल्यू इसके लिए रखनी पड़ेगी। एक बार और हम चेक करते हैं, -2/5 एंड 1/2 को अगर मैं डिनोमिनेटर 10 की जगह 20 कर दूं तो 20 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो यहाँ से -8/20 हमें मिल गया एंड यहाँ से 10/20। अब देखो -8 एंड 10 के बीच में हम 10 वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। तो हमें दो कंडीशन ध्यान रखनी है इसके लिए। एक तो हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, दूसरा अगर डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गया तो उसके बाद ये चेक करना है क्या उन दो वैल्यूज़ के बीच में हमारे सारे जितने के क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं उतने रैशनल नंबर पॉसिबल हैं। अगर उतने पॉसिबल नहीं हैं तो हम उसके लिए कुछ और लार्ज वैल्यू लेके डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे। ये तो हुआ हमारा रफ वर्क। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो। -2/5 1/2, इसके लिए आपको ये तो पता लग गया है ना कि कैसे हमें करना है। अब मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ, 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड करती हूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करती हूँ। देखो सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से क्या होता है, अगर 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होकर सिमिलर टर्म हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो ये जो हम कंडीशन लेते हैं सेम टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्वेश्चन को हम सिर्फ सोल्व करने के तरीके से इसको लेते हैं। अब देखो हमारे पास -8/20, यहाँ पे 10/20। अब हमें बताने हैं -8/20 बिटवीन 10/20। इसके बीच अब हम आसानी से रैशनल नंबर्स को बता सकते हैं। देखो हम सारे रैशनल नंबर को रखेंगे, आप उसमें से कोई भी 10 उठा के रख देना। -8 से 10, देखो एक मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, ये -8 है तो कुछ ना इधर जाएंगे तो 0 मिलेगा, और इधर चलेंगे तो हमें कहीं पे 10 मिलेगा। अगर हम नंबर लाइन को माइंड में रखेंगे तो कुछ इस टाइप की वैल्यूज़ हमें दिखेंगी। अब इसके बीच हमें वैल्यूज़ काउंट करनी है, -7/10, -6/10, -5/10, सॉरी 10 नहीं 20 होगा, क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 20 है, 10 नहीं है। -4/20, -3/20, -2/20, -1/20। दूसरा -1/20 को हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, है ना, क्योंकि 0/20 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब चलेंगे 1/20, 2/20। इसी तरीके से हम कहाँ तक जाएंगे, अब टू चलते 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 जाएंगे हम 9/20 तक इसको सोल्व करेंगे। अब इतने रैशनल नंबर हमारे पास आ गए, इनमें से जितने की आपको नीड है या जितने क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं उतने रैशनल नंबर्स को आप इसके अंदर बता सकते हैं। तो 10 रैशनल नंबर पूछे गए हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट हमें बताने हैं 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, तो अब हमें इतना तो पता है कि तरीका क्या है। सबसे पहले दोनों टर्म्स के लिए हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब डिनोमिनेटर तो सेम हमारा 15 पे हो रहा है, क्योंकि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें कितने रैशनल नंबर्स चाहिए, देखो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 एंड इसको 3 से करूँ तो 12। 10 और 12 के बीच में तो सिर्फ एक रैशनल नंबर हमें मिल रहा है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए कुछ ना कुछ लार्ज वैल्यू चाहिए। अब लार्ज वैल्यू अगर हमें चाहिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको 20 से मल्टीप्लाई एंड 20 से डिवाइड कर देते हैं। देखो कितना आ गया, 40/6
60 हमें मिल गया। 4/5 के लिए हम क्या करें कि इस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से नहीं होगा सॉरी, हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं। 60 डिवाइड अपॉन 48। अब देखो हमारे पास 40/60 एंड 48/60 दो नंबर मिल गए जिनका डिनोमिनेटर सेम है। इसके लिए हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए? सिर्फ 5 चाहिए। तो 40 एंड 48 के अंदर 7 रैशनल नंबर आ जाएंगे। उन 7 में से हम कोई 5 उठा के यहाँ पे रख देते हैं। 43/60, 44/60, 45/60, 5 रैशनल नंबर हमारे पास मिल गए। और भी अगर हम रखना चाहें तो 46 एंड 47 के लिए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट देखो, -3/2 एंड 5/3, -3/2 एंड 5/3 के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए भी हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए। सबसे पहले नंबर्स को हम रख लेते हैं। अब हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर को सेम करना है। देखो डिनोमिनेटर को अगर हमें सेम करना है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। देखो 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, दोनों से डिनोमिनेटर सेम मिल रहा है। लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इतने स्मॉल वैल्यू लेने के बाद क्या 5 रैशनल नंबर इसके अंदर से फाइंड आउट करना पॉसिबल है। तो उसको हम सोल्व करके देखेंगे। -9/6 एंड 10/6। हाँ, -9 एंड 10 के अंदर जो हमारे पास 5 रैशनल नंबर हैं वो निकालना पॉसिबल है। तो नेक्स्ट पेज हम इसके लिए लेते हैं। नेक्स्ट पेज को शुरू कर रहे हैं। देखो -9/6 हो गया एंड हमारे पास 10/6। इस नंबर के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो -8/6, -7/6, कुछ वैल्यूज हम पॉजिटिव इसके अंदर डाल देते हैं। 2/6, 5/6 एंड 7/6, क्योंकि -9 एंड 10 के बीच तो हमें लगभग 15-20 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। उन 15-20 में से हमें सिर्फ 5 रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं एंड ये हमारा इसके लिए आंसर हो गया। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। हमें 1/4 एंड 1/2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स को बताना है। इसके लिए हम बात करते हैं, वही डिनोमिनेटर हमें क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। देखो डिनोमिनेटर को जब हम सेम करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई एंड 8 से डिवाइड कर देते हैं। हमें मिल जाएगा 32 डिनोमिनेटर। अब इसका भी अगर हमें 32 डिनोमिनेटर चाहिए तो हम 16 से मल्टीप्लाई एंड 16 से डिवाइड कर देते हैं। मेन पर्पस क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए और सेम इस तरीके से हो कि उन दो वैल्यूज़ के बीच में सारे रैशनल नंबर हमारे फिट हो जाएं। कुछ ना कुछ ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन उसके अंदर कम नहीं होने चाहिए। तो हमें 8/32 एंड 16/32 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताने हैं। 8 से 16 के बीच में 8 रैशनल नंबर पॉसिबल हैं, तो हमें उनमें से कोई 5 उठा के रख देने हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा 9/32, 10/32, 11/32, 12/32 एंड 13 भी रख सकते हो, 15 भी रख सकते हो, वो अपनी मर्जी है। तो ये 5 रैशनल नंबर हमारे पास हो गए एंड ये इसका आंसर है। इसी के साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन को चेक करते हैं। देखो राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। -2 के लिए हमें 5 रैशनल नंबर्स को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। फिर से हम थोड़ा सा नंबर लाइन ड्रॉ करके चेक करते हैं। -2 से हमें ग्रेटर देन जाना है। अब हमें एक बात पता हो, जो -2 से छोटी वैल्यूज़ मिलेंगी वो हमें लेफ़्ट में मिलेंगी और -2 से ग्रेटर वैल्यूज़ हमें राइट में मिलेंगी। कुछ यहाँ पे 0 होगा, -1 होगा एंड इधर इधर चलते जाएंगे तो हमें -2 से ग्रेटर वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो इसके लिए हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वही हम -1 रख सकते हैं, क्योंकि
-110, इसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी, सिर्फ p बाई क्यू की फॉर्म हो, p एंड क्यू इंटीजर्स हो एंड क्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 के हो, तो -1 एंड 0 भी हमारे रैशनल नंबर के अंदर काउंट हो जाएंगे। और हम देखते हैं इसके अंदर क्या हो सकते हैं, 1 और 0 के बाद 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 1 भी हो सकता है क्योंकि -1/1 हो सकता है, तो सिंपल +1/1 भी हो सकता है। तो ये 5 रैशनल नंबर हमने इसके अंदर बता दिए। और भी बहुत सारे रैशनल नंबर हैं जो हम इसके अंदर काउंट कर सकते हैं, मतलब जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए कुछ भी रख दो, सो 5/6 रख दो, 7/8 रख दो, तो ये सारी भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर हैं। सिर्फ नेगेटिव में सिर्फ -1 हमारा रैशनल नंबर होगा, बाकी ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ हमारी ग्रेटर देन -2 के हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 एंड 3/4 के अंदर हमें रैशनल नंबर को बताना है। 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4, वही डिनोमिनेटर सेम करो एंड क्वेश्चन को सोल्व कर दो। अब 10 वैल्यूज़ हमें इसके अंदर चाहिए, तो मतलब डिनोमिनेटर हमें क्या लेना पड़ेगा, लार्ज लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर छोटा उस कंडीशन में तो चल जाएगा जहाँ पे इन वैल्यूज़ के बीच में गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो। यहाँ पे तो बिल्कुल सेम है, तो इसकी वैल्यूज़ के लिए हमें थोड़ा सा इसका ज़्यादा गैप रखना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ, आप इसको चेक करना, 32 से मल्टीप्लाई 32 से डिवाइड करेंगे एंड इसको 40 से मल्टीप्लाई एंड 40 से डिवाइड करेंगे। देखो 3/32 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 5/32 160 हो जाएगा। अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो 120 हो जाएगा एंड 160 हो जाएगा। देखो 96 एंड 120 के बीच में हम 24 वैल्यूज़ इसके अंदर बता सकते हैं। हमें तो सिर्फ 10 रैशनल नंबर चाहिए, तो कोई भी 10 रैशनल नंबर इसके अंदर से उठाओ और रख दो, जैसे कि 97/160, 98/160, 99/160, 100/160, 110/160। मैं अब 100 के बाद डायरेक्ट 10 पे चल रही हूँ क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ काफ़ी हैं, तो बीच की वैल्यूज़ मैंने स्किप कर दी हैं। आप चाहो तो लिख भी सकते हो। 1 2 3 4 5 5 वैल्यू हमारे पास हो चुकी हैं। 111/160, 112/160, और हम बात करें 113/160, 114/160, 115/160 एंड 117/160। कुछ वैल्यूज़ मैंने इसके अंदर रख दी हैं, बाकी आप इसको चेक करना और सोल्व करना है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हुई और हम नेक्स्ट चैप्टर आगे की वीडियो में हम दिखाएंगे।